बहुत खामोशी से वो आशिक सोया हुआ है, लेकिन हलचल पूरी दुनिया में मची हुई है। मांगने वालों, दुआओं में कभी मांगा करो तो इश्क़े अहमद रजा मांगा करो, आला हजरत की दीवानगी मांगा करो, जिन्होंने उम्मत को दरे मुस्तफा पर भीख मांगने का सलीका दे दिया, जिन्होंने भटके हुओं को वो मंजिल का पता दे दिया है कि सुबह कयामत तक कोई बंगाल का हो फख्र से बरेलवी कहता रहेगा, कोई बिहार का हो फख्र से बरेलवी कहता रहेगा। दुनिया में किसी भी मुल्क का रहने वाला हो वो फख्र से सीना कुशादा करके कहेगा कि हम बरेलवी हैं। हजरत, मेरी हाजिरी उम्रे के मौके पर हजरत हसन भाई उम्रे के मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह हुई सरकार के दयार में। वहाँ बंगाली मार्केट पड़ती है, मैं भी निकल गया कि कुछ तबर्रुकात यहाँ के लेते चले। पहुंचा तो टोपी देख करके फौरन बोला, आप बरेलवी हो? मैंने कहा वाह आला हजरत, क्या धमक मचा करके रखी है। हिंदुस्तान इतना छोटा तो नहीं है, ये किसी भी शहर का नाम ले सकता था, किसी भी जगह का नाम ले सकता था। न इसने मुंबई पूछा, न इसने गुजरात पूछा, न इसने कश्मीर की वादियां पूछी, न इसने ताजमहल का हुस्न पूछा, न इसने लाल किला की दीवारें पूछी, न वहां के कुतुब मीनार की बुलंदियों को पूछा। मशहूर हिंदुस्तान की जितनी चीजें हैं किसी का भी नाम ले सकता था। वहां से तो नहीं आते हो, यहां से तो नहीं आते हो, बरेली का नाम आखिर इसने क्यों लिया? आज भी ऐवाने बातिला में जो लर्जा तारी है वो सिर्फ इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिसे बरेलवी का नाम ही काफी है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वैसे उर्स के मौके पर हाजिरी हुई, लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है यहाँ की, बहुत इत्मीनान की हाजिरी नहीं मिलती। लेकिन आज तो जैसे बुला करके खड़ा कर दिया हो कि जितना भी जियारत करना हो कर लिया। तो मैं कतबा पढ़ रहा था, अल्लाह अकबर, एक तरफ हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का नाम लिखा है, बीच में आला हजरत सरकार का नाम लिखा है। यकीन नहीं हो रहा आंखों पर कि मैं उस मुजद्दिद के पायती खड़ा हूं जिसने इसी बरेली की जमीन पर एक कलम की जो ताकत और उसके पावर को दिखा करके टूटी हुई चटाई पर बैठकर पूरी दुनिया को सरखमीदा होने पर मजबूर कर दिया। और यही वो बरेली की जमीन है। यहाँ की दरो दीवारों ने आला हजरत को देखा होगा, मुफ्ती आज़म हिंद को देखा होगा, सरकार ताजुश शरिया के जलवों को देखा होगा। यही वो बरेली की जमीन है। ऐ पुरानी दीवारों की ईंटों तुम्हें सलाम हो, जिन्होंने कम से कम आला हजरत के दामने करम की हवाएं तो पाई है, कम से कम मुफ्ती आज़म हिंद की वजूदे मुबारका कि वो अजीम खुशबू इन्होंने महसूस की हुई है, जिन्होंने ताजुश शरिया के गोरे गोरे चलते हुए कदम को भी इन गलियों में देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज उस शहरे मोहब्बत में मुझे बैठकर आपसे गुफ्तगू करते हुए एक फख्र महसूस हो रहा है कि मैं कहीं और नहीं हूँ, मरकज़े अहले सुन्नत में बैठा हूँ, मरकज़े अहले सुन्नत में बैठा हूँ। दुनिया लाखों रंग के ऐलान करे, लाखों बिरादरियों के ऐलान करे, लेकिन एक दिन मुड़ करके आना पड़ेगा और यही कहना पड़ेगा, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। दुनिया में कोई भी नात की दुनिया में कितना भी सैर कर ले, कितना भी ज्यादा कोई नात की दुनिया में सैर कर ले, कितने भी मक्ते लिख डाले, कितनी भी डायरियां सियाहियों से भर दे, कितनी भी किताबें तैयार कर डाले, लेकिन जहां करोड़ों अरबों की तादाद में हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के कोने कोने से
जहां जहां शोरा जन्म लेंगे, किताबें लिखी जाएंगी, जो है तज़मीन लिखी जाएगी, शायरी होगी, सारी चीजें होगी, लेकिन सारे शोरा इकट्ठा होकर एक दिन ये कहने पर मजबूर हो गए, मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। नात की दुनिया में कोई भी सैर कर ले, वो अपना इमाम आला हजरत को बगैर माने हुए नहीं रह सकता है। इफ्ता की दुनिया में, फ़क़ाहत की दुनिया में कोई कितना भी सैर कर ले, पढ़ने वाले पढ़ते रहेंगे। न मदरसे बंद है, न किताबें बंद है, पढ़ाने वाले पढ़ा रहे हैं, पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं। लेकिन जब कोई भी किताब पढ़ी जाएगी, कोई भी फतवा दिया जाएगा, तो वक्त का मुफ्ती कलम रख करके बोलेगा, कितना भी लिख डालूं फतावा रज़विया की चमक कम नहीं होती है, उनके उजाले कभी मध्यम नहीं पड़ते हैं। यहाँ तक कि गैरों को हमने देखा, बड़े बड़े इदारे बना डाले, बड़ी बड़ी इमारतें बना डाली, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना डाली, और यहाँ से लेकर के केरला तक, केरला से लेकर के मिस्र तक, न जाने कहां कहां के उलमा फुकहा को बुला करके दर्सगाहों में जगह दे दी। लेकिन जब बात तस्दीक की आई तो वो बड़ी इमारतों में बैठने वाले अपने नहीं थे, पराए थे, जिन्होंने आला हजरत की दुश्मनी में कभी जबानें खोली थी। लेकिन जब फतवे की सदाकत की बारी आई, उसके तस्दीक के पर मोहर, उसके जो है सदाकत की मोहर लगाने की बारी आई, उसके तस्दीक की बारी आई, तो गैर भी फतावा रज़विया की तरफ रुजू कर रहे थे। आला हजरत की चौखट पर गोया इल्म की भीख मांग रहे थे, क्योंकि आला हजरत किसी एक शख्सियत का नाम नहीं है, आला हजरत सिर्फ एक जात का नाम नहीं है, बल्कि आला हजरत एक अंजुमन का नाम है, आला हजरत एक लाइब्रेरी का नाम है, आला हजरत एक बहुत बड़े फकीह का नाम है, आला हजरत एक हाफिज कारी आलिम मुफ्ती मुहद्दिस का नाम है, आला हजरत इश्क के अंजुमन के उस अजीम सरखील का नाम है, जहां से मदीने वाले के हरे गुंबद की वो तमाम तर रौनकें मिलती है, जहां से एक आशिक झूम कर ये कहता हो, गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। आप ऐसी वादी में सांसें ले रहे हो साहब, अगर के करीब रहने की वजह से लोग कीमतें कम समझ पाए ये और बातें हैं, लेकिन अपना अपना नसीबा है, अपना अपना मुकद्दर है। लेकिन बरेली वालों, जब कभी नींद आने लगती होगी, उर्से रज़वी का मेला आता है, वो दीवानों की रैली आती है, बंगाल का है वो भी सर रखे हुए है, बिहार का है वो भी सर रखे हुए है चौखट पे, कश्मीर का है वो भी चौखट पे सर रखे हुए है। अरे आलिम उलमा फजला मुहद्दिस मुफक्किर जितने हैं, सब सर झुकाए हुए अपने आंखों से आंसुओं के कतरात गिराकर गुंबदे रजा को सलाम करते दिखते हैं, तो बरेली वालों की भी आंखें खुल जाती हैं। यारा ये तो हीरे जवाहरात हमारे दामन में थे, हम समझ नहीं पाए, इसलिए ये वो रज़वी मिशन, वो रज़वी मेला, वो आला हजरत के आशिकों के जब में गफीर जब आते हैं तो यहाँ की सोई हुई आंखें खुल जाती है, और ये फख्र से कलेजे को कुशादा करके गोया बोलते हैं कि यारा तुम कहीं भी आओ, दुनिया के किसी भी खित्ते से आओ, आला हजरत की चौखट पर आए हो, बरेली वालों के तुम मेहमान बन गए हो, बरेली वालों के तुम मेहमान बन गए हो, तो पूरी दुनिया के सुन्नियों की मेहमान नवाजी करने वालों को बरेलवी कहा जाता है। पूरी दुनिया के सुन्नियों की मेहमान नवाजी करने वाले को बरेलवी कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम और आप उस दयार में सांसें ले रहे हैं जहां पर अल्लाह अकबर कभी आजम खां, मुअज्जम खां, हजरते अल्लामा नकी अली खां, फिर वो 1272 का चमकता हुआ सूरज जिसे प्यार से आला हजरत कहा जाता है, इसी वादी में
कंधार कबीले बरहेज से सफर करते हुए रोहेलखंड बरेली की जमीन पर उन मुकद्दस हस्तियों ने आकर के कदम रखा साहब। जबकि हिंदुस्तान का माहौल ऐसा था उस दौर में जहां हर चार जानिब से दीन पर बेजा हमले किए जा रहे थे। अंग्रेजों का दौरा था और उसके बाद 1856 फिर 1857 का वो गद्र इतने उरूज पर जिस 1824 में जिस बुनियाद को रखा गया था वो पूरे तौर पर बुनियादें उठकर इमारतों में तब्दील हो चुकी थी। लेकिन पूरी दुनिया में जहां एक हलचल सी मच गई हो नबी के जात के ताल्लुक से, खुदा की जात के ताल्लुक से, सहाबा की जात के ताल्लुक से, हर चार जानिब से हमले। अंग्रेजों के पैसों से छपी हुई किताबें हिंदुस्तान में मुफ्त में तकसीम की जा रही थी। चीख पड़े खानदाने वलीउल्लाह से ऐसी ऐसी हस्तियां जिन्होंने हदीस की बहारें ला करके हिंदुस्तान वालों को अता की। उन्हीं में से एक ऐसा उठता है जिसने तफीयतुल ईमान जैसी किताब को लिख करके पूरी दुनिया के मुसलमानों का जिगर छलनी कर दिया हो। ऐसी तहरीकें उठाई गई और 22,000 से जायद उलमा को इसी हिंदुस्तान में अंग्रेजों के दौर में शहीद कर दिया गया। 22,000 से जायद उलमा को शहादत का जाम पीना पड़ा। अल्लामा फजल हक खैराबादी की साथ हो या हजरत मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा की साथ हो या सैयद किफायत अली काफी की साथ हो, इन मुकद्दस हस्तियों ने जामे शहादत पी लिया। किस लिए? सिर्फ नबी की आबरू पर पहरा देने के लिए, दीन पर पहरा देने के लिए, नबी के लगाए हुए चमन की आबियारी के लिए, इसके मुस्तफा के वादियों की हिफाजत के लिए शहादत का जाम पिया। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो फितना उठाने वाले थे वो अंदर अंदर खुश हो रहे थे कि हमने तो अंग्रेजों से चुगलखोरी करके मिल करके सुन्नी उलमा को दारो रसन तक पहुंचा दिया है, फंदों तक पहुंचा दिया है। अब हम नंगी नाच नाचेंगे, कोई बोलने वाला ना होगा। अब हम फितनों के बाजार गरम करेंगे, कोई आवाजें उठाने वाला ना होगा। अब हम किताबें फिर फ्री में तकसीम करेंगे, कोई बैन लगाने वाला ना होगा। लेकिन हिंदुस्तान ही नहीं, सुबह कयामत तक जो भी इस दुनिया में सांसें लेगा वो एहसान तले अपनी गर्दनों को रख करके हमेशा ये कहता हुआ नजर आएगा कि मेरे मालिक तेरा करम, ओ मदीने के ताजदार उम्मत पर आपका एहसान जो आपने अपना महबूब बंदा इमाम अहमद रजा को दुनिया को अता कर दिया। और बरेली की जमीन पर उस हस्ती ने उठ करके सांसें ली और कलम की चौलानियां बिखेरी, जहां 22,000 उलमा की शहादत के बाद दूर दूर तक इस चमन की आबियारी करने वाला कोई नहीं दिख रहा था। चमनिस्ताने रिसालत की मुहाफिजत करने वाला कोई नहीं दिख रहा था। ऐसे वक्त में आला हजरत का जब कलम उठता है तो तकरीबन 150 उलूम व फनून पर 150 से ज्यादा 56-57 तो पहले गिने गए थे, सर्च अभी तक जारी है। 150 से जायद उलूम व फनून पर महारत ताम्मा, पौने 14 साल की उम्र में पूरी दुनिया का सबसे कम उम्र का मुफ्ती के ओहदे पर जो जात बैठी हो उसे इमाम अहमद रजा कहते हैं, जो अल्लामा नकी अली खां के निगाहों का तारा और आपके दिए हुए सवालों का सही जवाब दे करके वालिदे गिरामी से इनाम पाने वाला हो उसे इमाम अहमद रजा कहते हैं। इसके रिसालत में करवटें बदली और कहा, ओ नादानो तुम कैसी बातें करते हो, आओ अरबी में गुफ्तगू करनी
है, इमाम अहमद रजा से बातें कर लो। फारसी में गुफ्तगू करनी है, इमाम अहमद रजा से बातें कर लो। अंग्रेजी में गुफ्तगू करनी है, इमाम अहमद रजा से बातें कर लो। 150 से जायद उलूम व फनून पर दुनिया को चैलेंज कर दिया और 3.5 घंटे से कम अरसे में काबा के दरवाजे के सामने अद-दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया लिख करके दुनिया को चैलेंज कर दिया। वादी रजा की को हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने बहुत कुछ लिखा है इल्मे दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। इसलिए माशाअल्लाह हम वादिये इश्क में सांसें ले रहे हैं साहब, वादिये इश्क में सांसें ले रहे हैं। और क्या कह दिया मेरे आला हजरत सरकार ने, दिल को से खुदा जुदा न करे, दिल को से खुदा जुदा न करे, बेकसी लूट ले खुदा ना करे, दिल को उनसे खुदा जुदा ना करे। ये वही है जो बख्श देते हैं, ये वही है जो बख्श देते हैं। कौन इन्हें जुर्मों पे सजा ना करे, बेकसी लूट ले खुदा न करे। सब तबीबों ने दे दिया है जवाब, सब तबीबों ने दे दिया है जवाब। आहा ईसा अगर दवा ना करे, बेकसी लूट ले खुदा न करे। ले रजा सब चले मदीने को, ले रजा सब चले मदीने को। मैं ना जाऊं अरे खुदा ना करे, बेकसी लूट ले। नारे तकबीर, हाथ उठा के इस शेर का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, कलामे आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, बहुत वो शेर रहा जा रहा है, वो शेर रहा जा रहा है। आपने पूरी दुनिया के मुनकिरीन को एक जवाब दिया इसी शेर में, बहुत बड़ा जवाब मौजूद है। कहा बेटा आज जितना इनकार करना इनकार कर लो, तुम भी मरोगे, हम भी दुनिया छोड़कर जाएंगे। एक मैदान में दोनों इकट्ठा होंगे, एक मैदान में दोनों इकट्ठा होंगे, मैदान महशर में। फिर देखेंगे मदद कौन मांगता है कौन नहीं मांगता। हाँ, आज नबी के अख्तियार का इनकार, नबी के इल्मे गैब का इनकार, उनकी शफाअत का इनकार। आज ये ज़बानें बहुत करीब है, जो कहना हो कह लो, लेकिन कल मैदान महशर में देखेंगे मदद मांगते हो कि नहीं।
वो आपने चैलेंज और वो जवाब इस शेर में रखा है हजरत। वो शेर है करम हश्र में हम भी सैर देखेंगे, वाह वाह वाह, हश्र में हम भी सैर देखेंगे। अरे मुनकिरा जुन से इल्तिजा ना करे, बेकसी लूट ले खुदा न करे। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, क्या अंदाज है। हस्सानुल हिंद जिन्हें कहा जाए वो आला हजरत, है बेशक बेशक, हस्सानुल हिंद जिन्हें कहा जाए वो आला हजरत की मुकद्दस जात है। अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने हम गुरबाए अहले सुन्नत के ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाई और इरशाद फरमाया अहमद रजा वो शहद की मक्खी है ना। आला हजरत ने खुद इरशाद फरमाया अहमद रजा वो शहद की मक्खी है जिसके डंक का भी जवाब नहीं है, जिसकी मिठास का भी जवाब नहीं है। अहमद रजा उस शहद की मक्खी का नाम है जिसके डंक का भी जवाब नहीं है और जिसके शहद का भी जवाब नहीं है। इसलिए भाई गैरों का जब मामला मुखालिफीन का गुस्ताखानी, अंदर तशरीफ लाए, पहली सफ पर देखने वाले देख रहे थे यही बरेली है साहब। देखने वाले आशिकीन सब देख रहे थे। पहली सफ पर पहला दहना कदम, दूसरी सफ पर फिर दहना कदम, तीसरी पर फिर दहना कदम, मुसल्ले पर पहुंचे फिर दहना कदम। यानी इतनी जल्दबाजी में भी वो दाहिना जो रब पसंद फरमाता है, जो नबी पसंद फरमाते हैं, उस सुन्नत को आला हजरत ने इतनी जल्दबाजी में भी छोड़ा नहीं। ऐसे तकवा के कोहे हिमालय का नाम इमाम अहमद रजा है। यही वो गलियां है साहब जिन्होंने उस मस्ताने को देखा है, उस आशिक को देखा है जिसे मजदूब भी उठ करके सलाम करते हो। अदब से मजदूब भी बरेली में वही जो है मोहल्ला मनिहारान है साहब, वही गलियां हैं जहां मजदूब किसी को गाली दे देता, किसी को खातिर में नहीं लाता, लेकिन जब आला हजरत उस गली से निकलते तो मजदूब उसकर खड़े हो जाते और कहते चुप रहो, बड़े मौलाना को जाने दो। अल्लाह अकबर। जिसकी मजदूब भी अदब किया करते थे, ऐसे आशिक का नाम आला हजरत है। क्योंकि आला हजरत उम्मत की अमानत का नाम आला हजरत है। हम जैसों के इश्क की खेतियों की हरियाली का नाम इमाम अहमद रजा है। मदीने के पता बताने वाले उस अजीम मुसाफिर का नाम इमाम अहमद रजा है। हम मुकद्दर के धनी हैं साहब कि दयारे आला हजरत में सांसें ले रहे हैं, दयारे आला हजरत में सांसें ले रहे हैं, जहां से बैठ करके आला हजरत ने काबा का जमाल भी देख लिया हो, गुंबदे खदरा की छांव भी देख ली हो, मदीने की ठंडी हवाएं भी जिस बरेली की जमीन पर बैठ करके आपने नसीमे सहरी को महसूस किया हो, उस अजीम जात का नाम आला हजरत है। इसीलिए तो फख्र से कहा था, बहुत पहले शायर जो है शायर ने कहा था, दिल का साथियों ने इसको पढ़ा था, ऐ बरेली मेरा बाब जन्नत है तू, ऐ बरेली मेरा बाब जन्नत है तू, यानी जलवा गहे आला हजरत है तो, बिलियकीन मरकज़े अहले सुन्नत है तो, ये तेरी मरकज़ियत सलामत रहे, ये तेरी मरकज़ियत सलामत
सलामत रहे। जब परी मांगे तैबा की नूरी किरण, जब परी मांगे तैबा की नूरी किरण, लहलहाया बरेली का हुस्न चमन। झूम उठे देख कर सारे अहले सुनन, या खुदा बाब जन्नत सलामत रहे। या खुदा बाब जन्नत सलामत रहे। मरकज़े अहले सुन्नत सलामत रहे। हाथ उड़ा के यार आप भी पढ़ लो। मरकज़े अहले सुन्नत सलामत रहे। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा बयान हुआ। हम और आप मुकद्दर के सिकंदर हैं साहब। तो बात ये हो रही थी, हुजूर बात ये हो रही थी कि आला हजरत की फिक्र के साथ आज भी उम्मत अगर चलना शुरू कर दे साहब, आला हजरत की फिक्र के साथ, क्योंकि आला हजरत सिर्फ आलिम मौलाना मौलवी का नाम नहीं है साहब। हाँ? आप उस जात को महदूद नहीं कर सकते हो जो बहरे बेकरा हो। आला हजरत सिर्फ आलिम मौलवी का नाम नहीं है, बल्कि वक्त के बहुत बड़े सियासतदां का नाम भी आला हजरत है, और वक्त के बहुत बड़े साइंसदां का भी नाम आला हजरत है। आज भी रिसर्च जारी है, और पूरी दुनिया में मुस्लिम साइंसदां में पहला नंबर अगर किसी को दिया गया है तो इसी बरेली की जमीन पर मुस्कुराने वाली जात का नाम आला हजरत है। हाँ, सबसे पहला मुस्लिम साइंसदां की सूरत में आला हजरत का नाम नंबर 1 पर पूरी दुनिया में आता है। तो आला हजरत सिर्फ टोपी कुर्ता पैजामा वाले मौलवी का नाम नहीं है, बल्कि आला हजरत इल्म जिस पर नाज करे उस जात का नाम आला हजरत है। तकवा जिस पर नाज करे उस जात का नाम आला हजरत है। फकाहत जिस पर नाज करे उस जात का नाम आला हजरत है। यही बरेली है, वही मस्जिद आला हजरत है जहां आप नमाज के लिए जाया करते थे। खत में किसी ने लिख दिया हाफिज इमाम अहमद रजा, आपने कहा यारा मैंने तो हिफ्ज किया नहीं, मुझे हाफिज लिख दिया। मैंने तो कुरान ज़बानी याद किया नहीं, मुझे हाफिज लिख दिया। तो किस किस को मना करूं? रमजान का चांद निकलने वाला था, आपने कहा ठीक है कोशिश करता हूं, थोड़ा थोड़ा याद करके सुनाता जाऊंगा। अल्लाह ताला इस कुरान का मुकम्मल इल्म और उसके पारों का इल्म अता फरमाए। सुनो, एक रवायत तो यह है मगरिब से ईशा तक, एक रवायत यह है कि ईशा की अजान हो जाने के बाद जमाअत से पहले तक, भाई ईशा की अजान हो जमाअत से पहले बीच में कई घंटे का टाइम है? हमारे ख्याल 3-4 घंटे का टाइम होगा। कहा जी ईशा की अजान हुई और ईशा की जमात, भाई ईशा की अजान हुई, अरे फजर में आधा घंटा होता है, ईशा में तो 15 मिनट रहता है। हाँ, आधा घंटा कह लीजिए, तो उसमें 5 मिनट सुन्नत का निकाल दीजिए, 5 मिनट सुन्नत का निकाल दीजिए। जमात के टाइम में 25 मिनट 20 मिनट, अब उस वक्त क्या मिनट था ये भी देखना पड़ेगा। उस वक्त का मिनट था, आज 20-25 मिनट है, उस वक्त हो सकता और कम रहा हो, लेकिन 15 से 20 मिनट की रिवायत मौजूद है। 15 से 20 मिनट में कोई देखकर आम आदमी पारा नहीं पढ़ सकता है। आला हजरत पढ़ते थे, ज़बानी याद भी कर लेते थे।
दिन से आपने ये इब्तिदा की? पहला पारा पहले दिन अजान से जमात के बीच में याद किया, मुसल्ले पर खड़े होकर सुना दिया। किसी ने लुकमा भी ना दिया साहब, ऐसी याददाश्त। हाँ, ऐसी याददाश्त। पहला पारा पहले दिन, रमजान कंप्लीट हुआ, आला हजरत इसी बरेली में 1 महीने के अंदर हाफिजे कुरान हो गए। 1 महीने के अंदर हाफिजे कुरान हो गए। आम जहन के बच्चे अगर तेज याददाश्त है तो 1.5 से 2 साल लग जाते हैं, नहीं तो उमूमन 3 साल में बच्चे कुरान याद कर पाते हैं। उसमें भी बहुत लुकमे मुशाबिहात सारी चीजें, लेकिन 1 महीने के अंदर इस उम्मत में सिर्फ हाफिज नहीं, एक कलमे की मीनिंग भी है, तर्जमा भी है, तफसीर भी है, मानी भी है, मफाहिम भी है, सारी चीजें हैं। इल्मे गैब की कितनी आयतें कुरान में है, आला हजरत को ज़बानी याद है। बशरियत और नूरानियत पर कितनी आयतें हैं, आला हजरत को ज़बानी याद है। शफाअत पर कितनी आयतें हैं, आला हजरत को ज़बानी याद है। यारा कैलूला करने के वक्त में यही बरेली की जमीन है, दोपहर के वक्त 15 मिनट कैलूला का था। खाना खाने के बाद थोड़ी देर कमर सीधी करते थे, क्योंकि 24 घंटे में 22 घंटे से 23 घंटे तक काम करने वाली जात का नाम आला हजरत है। 24 घंटे में 22 से 23 घंटे काम करने वाली जात का नाम आला हजरत है। आपने अल्लामा अमजद अली अलैहिर्रहमा मुसन्निफ बहार शरीयत, यही बरेली की सरजमीन है साहब, जहां गलियों में सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी घूमा करते थे। अल्लाह अकबर। यही वो बरेली की जमीन है जहां अल्लामा हशमत अली खान घूमा करते थे। यही वो बरेली की जमीन है जहां हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा खान, जहां मुस्तफा रजा खान हुजूर मुफ्ती आजम आलम, यही वो बरेली की सरजमीन है जहां अल्लामा जफरुद्दीन बिहारी जैसी हस्तियां, यही वो बरेली की जमीन है जहां अल्लामा अमजद अली जैसी हस्तियां। यहां तक हजरात उलमा ने लिखा है, उलमा ने लिखा है कि ये तो एक दौर में सब आ गए। गौर कीजिएगा मेरे भैया, उलमा ने लिखा है। उलमा ने क्या लिखा है? ये तो एक दौर में सब आ गए हजरत। एक दौर में अल्लामा अमजद अली, अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी, अल्लामा जफरुद्दीन बिहारी, अल्लामा हशमत अली, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा इब्राहिम रजा खान, ये तो सब एक ही वक्त में आ गए, एक ही दौर में आ गए। उलमा औरफा ने लिखा है अगर ये इनमें का एक आदमी अलग अलग दौर में आता तो सब मुजद्दिद होते। अल्लाह अकबर। हाँ, ऐसे इल्म के पहाड़ थे सब। आला हजरत के दस्तरखान पर ये लुकमे चुनने वाले और आला हजरत के दिए हुए फतवे को नकल करने वाले इन शागिर्दों का, इन तलबा का आलम ये था कि उलमा ने बयान किया है अगर ये अलग अलग वक्तों में आते तो सब मुजद्दिद होते। ये तो एक ही वक्त में आए तो मुजद्दिद आला हजरत की मुकद्दस जात, नहीं तो ये शागिर्द भी अलग वक्त में आते तो मुजद्दिद होते। ऐसे इल्म के पहाड़ थे जो हाथ बांधे आला हजरत के दरबार में खड़े रहते थे। एक दिन हुजूर सदरुल शरिया अल्लामा अमजद अली अलैहिर्रहमा ने अर्ज की सरकार मार्केट में बहुत सारे तर्जमे चल रहे हैं और इन दलीलों ने कुरान के का सहारा लेकर के गलत तर्जमा करके लोगों के ईमान और अकीदे को गुमराह करने की नापाक साजिशें रची हुई। सरकार अपने सुन्नियों का कोई तर्जुमा नहीं दिख रहा है। आला हजरत सरकार ने इरशाद फरमाया बेटा अमजद अली वक्त तो अपने पास बचता नहीं है। बहुत गौर किया, कहा कि हाँ दोपहर के वक्त में खाना खाकर जो 10-5 मिनट कैलूला करता हूँ उसमें तुम आ जाया करो, मैं लेटा रहूंगा, मेरी कमर भी सीधी हो जाए, कैलूला भी हो जाए, सुन्नत भी अदा हो जाए।
और आना तुम आयतें पढ़ देना, मैं तर्जमा बता दिया करूंगा। अल्लाह अकबर। कैलूला के वक्त अल्लामा अमजद अली आकर ज़बानी कुरान की आयत पढ़ते, आप उसका तर्जमा बताते, आप नोट करते चले जाते, यहाँ तक कि कैलूला के वक्त में आते जाते रहे। 30 पारों का तर्जुमा कंप्लीट हो गया, जिसे कंजुल ईमान कहा जाता है। यही बरेली है जिसे कंजुल ईमान कहा जाता है। आज पूरी दुनिया में किए गए तर्जुमों को एक तरफ रखो, आला हजरत का तर्जमा एक तरफ रखो, तो इमाम का तर्जमा आज भी इमामत करता नजर आ रहा है। सारे लोग पीछे खड़े होने के भी काबिल न रहे, आला हजरत का तर्जमा आज भी इमामत के मनसब पर फायज है। हाँ, जैसे लिखा ना कि नहीं, सूरे वद्दुहा तर्जुमा लिखा वजदका दाल्लन फहदा, और लोगों ने क्या लिखा, मादल्ला सदबार मादल्ला, क्या लिखा, ऐ नबी आपको अल्लाह ताला ने शरीयत से बेखबर पाया तो अपनी तरफ राह दी। और लोगों ने क्या लिखा कि ऐ नबी आपको अल्लाह ताला ने शरीयत से गुमराह पाया तो अपनी तरफ राह दी। ऐसे ऐसे घिनौने तर्जुमे आज भी मार्केटों में मौजूद है, आप देख सकते हैं, किया गया। लेकिन कुर्बान जाओ आला हजरत कि उस इश्क के मुताले पर, वो मोहब्बत की वादियों में सैर करने पर, कि जब आला हजरत ने वजदका दाल्लन फहदा का तर्जमा किया तो आपने लिखा, ऐ महबूब जब आपको रब ने अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया तो अपनी तरफ राह दी। अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया तो अपनी तरफ राह दी। ऐसी हस्ती जिन्होंने, भाई विसाल का वक्त करीब से करीब तर हो। अल्लामा अमजद अली अलैहिर्रहमा कहते हैं, मैं एक मसले पर काम कर रहा था और अचानक वो चीज जहन में आई कि इसका जवाब क्या होना चाहिए। किताबें ढूंढने लगा, किताब में मैं तलाश करता रहा, नहीं पाया। आला हजरत के विसाल का वक्त करीब से करीब तर है। यहां तक रावी बयान करते हैं कि रूह कदमों तक चली आई थी। हाँ, यही बरेली की जमीन है, रूह कदमों तक चली आई थी। अल्लामा अमजद अली अलैहिर्रहमा ढूंढते रहे, ना पाए। भाई इतना बड़ा आलिम तलाश करे, ना पाए तो अब किससे पूछने जाए। दौड़े दौड़े आए, आला हजरत के पायती खड़े हुए, अर्ज की सरकार आप दुनिया छोड़कर चले जाएंगे, मसला रह जाएगा। अमजद अली को जवाब नहीं मिल रहा है। आला हजरत ने फौरन आंखें खोल दी, गशी की कैफियत में पहुंच गए थे। रावी बयान करते हैं रूह कदमों तक पहुंच चुकी थी साहब। लेकिन जैसे सुना मसला दीन का, वो भी अमजद अली नहीं पा रहे हैं, किताब नहीं मालूम है। आंखें खोली, इरशाद फरमाया, अमजद अली अभी कुछ देर पहले मेरी बड़ी बेटी आई थी, कुछ देर पहले मेरी बड़ी बेटी आई थी। यही बरेली है साहब। आला हजरत ने कहा मेरी बड़ी बेटी आई थी मिलने के लिए। मैं बहुत गौर करता रहा, लेकिन उसका नाम जहन में नहीं आया, मैं उसका नाम याद ना कर सका। लेकिन अमजद अली खुदा की कसम खा के बताता हूँ, नबी के दीन का इल्म अहमद रजा के दिमाग में अभी भी वैसे ही ताजा है। सफा बोलो सफा, नंबर बोलो नंबर, किताब का नाम ये है, सतर नंबर ये है, ये फला जगह पर अलमारी में लगी है, जाकर अमजद अली उसमें मसला देख लो। आप गए, किताब उठाई, वही पेज था, वही सतर थे, वही मसला था। आप रक्स करने लगे, आका आप जैसी नेमत हमें कहाँ मिलेगी, क्योंकि इमाम अहमद रजा एक बरेली की जात का नाम नहीं, मदीने वाले की अता का नाम इमाम अहमद रजा है। नारा लगा दो भाई, नारा, नारा तकबीर, नारा रिसालत।
खानदान का मसला नहीं है, बिरादरी का मसला नहीं है, मुल्क का मसला नहीं है साहब, बल्कि आला हजरत का एहसान है जो हर इदारे में बोल रहा है। जो जो किताबों से करीब होते जाएंगे आला हजरत से उतने करीब होते जाएंगे, क्योंकि आला हजरत अरे गैरे की समझ का मामला नहीं है, पढ़े लिखों की समझ पर राज करने वाली जात का नाम आला हजरत है। हाँ, इसीलिए उलमा ने कहा आला हजरत को समझने के लिए कम से कम आला हजरत होना जरूरी है। आला हजरत को समझने के लिए आला हजरत होना जरूरी है, क्योंकि आला हजरत बहुत आसान चीज का नाम नहीं है साहब। इश्क की वादियों में खड़े हुए एक ऐसे मुसाफिर का नाम आला हजरत है कि जो करीब हो जाए उसे दुनिया का कोई और पता नहीं बल्कि मदीने की चौखट का पता मिल जाया करता है। ऐसे मुसाफिर को आला हजरत कहा जाता है। एक एक दीवाने उनमें ऐसे कछार के शेरे नर मौजूद थे साहब कि खाली आला हजरत ने खबर आई कि फला जगह नजदी आतंक मचाए हुए हैं, फला जगह अंग्रेज के दलाल बकवासें कर रहे हैं। आला हजरत ने कहा उन्हीं बैठे हुए शागिर्दों में से, बेटा हशमत अली जा करके समझ लो क्या मामला है। बस इतना कहना काफी था। अल्लामा जफरुद्दीन बिहारी, बेटा जाओ देख लो क्या मामला है, सुना है बड़ी शोर मचा रखे हैं ये लोग। जब ये लोग पहुंचे हैं खाली ये ऐलान हुआ कि आला हजरत के भेजे हुए हशमत अली आ रहे हैं। आला हजरत के भेजे हुए जफरुद्दीन आ रहे हैं तो आधे से ज्यादा मनाजरा सिर्फ नाम सुनकर फतेह हासिल हुआ, बात करने की भी जुरात नहीं हुई, क्योंकि आला हजरत बैठे थे बरेली में। इल्म की तोती बंगाल की खाड़ियों से कश्मीर की कन्याकुमारी से लेकर के अफगान के बॉर्डर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में अगर इल्म का गलगला शोर मचा रहा था तो ऐसे आजम और ऐसे आलिम और ऐसे फकीह का नाम इमाम अहमद रजा है कि मुफ्तिया ने मक्का ने जिसकी पेशानी को चूमी हो उसे आला हजरत कहते हैं। हरम के उलमा ने खड़े होकर जिसकी ताजीम की हो उसे आला हजरत कहते हैं। मस्जिद नबवी में जिसका खुतबा सुना गया हो उसे आला हजरत कहते हैं। मस्जिद नबवी में इमामत के मुसल्ले पर जिसे खड़ा किया गया हो उसे आला हजरत कहते हैं। अरे आला हजरत के दर के भिखारी जब ताजुश शरिया के लिए काबा का दरवाजा खुल सकता है तो आला हजरत का मामला क्या होगा। इसलिए आप बहुत कीमती जमीन पर सांसें ले रहे हो साहब। हाँ, बहुत कीमती जमीन पर सांसें ले रहे हो, क्योंकि ऐसी वादी में आप बैठे हुए हो जहां हर वक्त 24 घंटे छमाछम रहमतों की बारिशें हो रही हैं, क्योंकि आला हजरत ने आंखें बंद कर ली हैं। मिशन आला हजरत का जारी है। हाँ, आला हजरत ने आंखें बंद कर ली हैं, लेकिन मिशन आला हजरत का जारी है। आला हजरत ने आंखें बंद कर ली हैं, लेकिन कलम की तहरीक आला हजरत की जारी है। आला हजरत ने आंखें बंद कर ली हैं, आला हजरत की फिक्र जिंदा है। आला हजरत ने आंखें बंद कर ली हैं, आला हजरत के तसनीफ का गलगला जिंदा है। जिन्होंने 2500 नई सर्च के मुताबिक साहब 2500 से जायद किताबें लिख करके आला हजरत ने दुनिया को ऐसे तोहफे में अता कर दिया कि कहीं से भी जब सवाल उठे, कहीं से भी कोई सर उठाने की कोशिश करे, हर एक के लिए अगर जवाब सुनो, हिंदुस्तान में ईमान की रोशनी, दीन का कलमा लाने वाली और फैलाने वाली जात का नाम गरीब नवाज है। गरीब नवाज है। दीन का कलमा, दीन की पहचान, शरीयत की मारिफत बंदों तक, उनके दिलों तक इस्लाम का कलमा पहुंचाकर 90 लाख लोगों को दीन का कलमा देना यानी दीन को फैलाना
उस अजीम हस्ती का नाम गरीब नवाज मोइनुद्दीन हसन संजरी है। लेकिन पूरी दुनिया में दीन बचाने वाली जात का नाम इस वक्त इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिसे बरेलवी है। तो हम फैलाने वाले के भी जब चौखट पर पहुंचते हैं तो उन गरीब नवाज की तुरबत को सलाम करते हैं। ओ अजमेर के दूल्हा और संजर के बसैया और राजस्थान की पथरीली जमीन को गुलाबों में तब्दील करने वाले ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। ऐ गरीब नवाज, आपका एहसान हमारी नस्लों पर है जो आपने हम तक दीन का कलमा पहुंचा दिया। लोग कहते हैं बरेलवी गरीब नवाज को नहीं मानते। हमने कहा ये जलील हरकतें ना करो, हम बुजुर्गों में कुश्ती लड़ाने के कायल नहीं हैं। ये सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात का मामला है, मामला कि रब तबारक व तआला ने वो चीजें अता कर रखी हैं कि हमारे दामन में औलियाए किराम की भी मोहब्बतें हैं, सहाबा की भी मोहब्बतें हैं, ताबईन की भी मोहब्बतें हैं। हम गरीब नवाज से भी प्यार करते हैं, आला हजरत से भी इश्क करते हैं, मोहब्बत करते हैं, क्योंकि इन बुजुर्गों में आपस में कोई मामला ऐसा नहीं, ये सब एक दूसरे के चहीते हैं, मोहब्बत करने वाले हैं। उठाओ फतावा रज़विया, यही बरेली की जमीन है। सवाल हुआ था आला हजरत से, सरकार किसी ने अजमेर शरीफ के बजाय सिर्फ अजमेर लिख दिया है, उसके लिए क्या हुक्म शरा है, क्या हुक्म फरमाते हैं? तो आला हजरत ने जवाब लिखा जो आज भी जवाब फतावा रज़विया में मौजूद है। इसी बरेली की जमीन से आला हजरत ने जवाब दिया था, सुनो, अगर सिर्फ शहर समझकर अजमेर कह रहा है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन गरीब नवाज की जात को समझकर अगर अजमेर शरीफ के बजाय अजमेर कह रहा है तो वो गुमराह है, वो बदअकीदा है। उसके ईमान और अकीदे की जांच की जाए तो जिस आला हजरत ने अजमेर को अजमेर शरीफ कहने पर पाबंदी लगा रखी हो कि गरीब नवाज वहां आराम फरमा है, अब सिर्फ अजमेर न कहना अजमेर शरीफ कहना, तो गरीब नवाज की भी निगाहे इनायत उठी। ओ अहमद रजा, तूने मेरे शहर पर, मेरी जात पर, मेरी तबलीग पर पहरा दिया है, तो जा कयामत तक बरेली नहीं बरेली शरीफ कहा जाएगा। सिर्फ बरेली नहीं बरेली शरीफ कहा जाएगा, क्योंकि गरीब नवाज के दर की दरबानी करने वाले दरबान का नाम इमाम अहमद रजा है। हिंदुस्तान में वलियों के मजारों पर गुंबदों मीनार जो चमक रहे हैं, पहरा इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिसे बरेलवी का है, क्योंकि इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मेरी पहली हाजिरी थी साहब, मैंने सोचा अपना खिराज अकीदत मैं उस मुजद्दिद की चौखट पे पेश कर लूं, हो सकता है हम जैसे भिखारियों का नाम भी उनके चाहने वालों की सफ़ों में शामिल हो जाए। फिर इंशाअल्लाह किसी मोड़ पर हमारी मुलाकात हुई तो मौजू अभी बाकी है, तकरीर अभी बाकी है साहब। तकरीर तो हमने शुरू नहीं की, जिस मैटर पे हमें गुफ्तगू करनी थी उस मैटर पे अभी हमने हाथ नहीं लगाया है। इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात हुई तो हम गुफ्तगू करेंगे, आपसे बातें भी करेंगे। वादी रजा की को हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने बहुत कुछ लिखा है इल्मे दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। जिन्होंने क्या साहब सिर्फ दुनिया हदाय के बख्शिश पढ़ ले, आला हजरत की और किताब ना पढ़े, सिर्फ हदाय के बख्शिश पढ़ ले तो बगैर इश्क किए हुए अहमद रजा से रह नहीं सकता है। उनकी महक ने दिल के गुलचे खिला दिए हैं, गुलचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं
कूचे बसा दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं। और मेरे मुजद्दिद ने क्या कहा साहब, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं। आने तो यादी बोदो अब तो तुम्हारी जानिब, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए गए, लंगर उठा दिए गए। जिस राह चल दिए गए, कूचे बसा दिए गए। क्या पढ़ोगे साहब, पढ़ते रहो फिर उन वादियों में खोते रहो। जमीनो जमा है। पूरी दुनिया सिर्फ हदायके बख्शिश पढ़ के अब तक कंप्लीट न कर पाई साहब। हाँ, अब तक पूरी दुनिया मुकम्मल हदायके बख्शिश ना पढ़ सकी, वो लिख दिया मेरे आला हजरत ने। हाँ, और बाज़ाब्ता बैठ कर ये किताबें तरतीब नहीं हुई, चलते फिरते रहे, शायरी होती रही, लिखते गए, जो मौका था उसी मौके पर कहते रहे और हदायके बख्शिश तैयार हो गई। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनियो चुना तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। ये पूरी जुमले की तरतीब एक तरफ से आप तुम्हारे लिए लगाते चले जाए, पूरी तरतीब है। हाँ, अशार की जोड़ तो अलग चीज है, इस तरह तरतीब के साथ लिखने में लोगों के पसीने छूट जाएंगे साहब। हाँ, तरतीब के साथ इस कदर लिख नहीं सकता है। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, जमीनो जमा इशारे से चाँद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए, या मुस्तफा या मुस्तफा। ऐसे पूरी रात सिर्फ इन आला हजरत का शेर पढ़ते रहिए, रातें खत्म हो जाएंगी साहब, बातें नहीं खत्म होंगी। अल्लाह ताला हमें और आपको भी इश्क़ इमाम अहमद रजा का छींटा अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।